हेलो फ्रेंड्स, मेरे सामने ये एक 27 वर्षीय युवती का हाथ है। इनके कुछ प्रश्न हैं। इन्होंने हाथ के चित्र के साथ में ये प्रश्न भेजे हैं कि इनका शादी का योग कब है और इनका करियर कैसा आगे रहेगा। तो आइए सबसे पहले इनके प्रश्न को लेते हैं। तो हम देखते हैं इनके प्रश्न के लिए, ये हम जूम करके इनकी विवाह लाइन को देखते हैं। तो इनकी ये विवाह लाइन यहाँ पे इस तरह की 3 रेखाएं हैं और ये सबसे बड़ी रेखा है। तो विवाह के लिए बुद्ध पर्वत ये लाइन और ये हृदय रेखा की लाइन के बीच की दूरी को हम 50 वर्ष ले चलते हैं। इनकी सबसे बड़ी जो विवाह की लाइन है वो तीसरी वाली है। मतलब 2 विवाह की जो लाइन है वो शादी की बात चल करके किसी वजह से वो पूरी नहीं हुई। बात जरूर चली लेकिन वो पूरी नहीं हुई। तीसरी रेखा जो है वो करीब 30 से 32 वर्ष की आयु का आता है, यानी इनकी शादी का 32 वर्ष से पहले योग नहीं है। वहीं इनके हम राइट हैंड को भी देख लें तो और कंफर्म हो जाएगा। आइए देखते हैं। राइट हैंड में इनकी विवाह की रेखा ये है, एक ये रेखा है और एक ये रेखा, ये बड़ी रेखा है। तो ये भी शो करती है कि इनकी विवाह जो है वो 32 वर्ष से पहले होना संभव नहीं है। शादी इनकी 32 वर्ष में ही होगी। ये दोनों हाथ से ऐसा सिद्ध हो गया। अब इनके अगले प्रश्न को देखते हैं, इनका करियर कैसा रहेगा। तो आइए, कैरियर के लिए हम सबसे पहले इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे। तो आइए हम जूम करके देखते हैं भाग्य रेखा को। इनकी भाग्य रेखा ये लाइफ लाइन से स्टार्ट हुई, ये गई यहाँ तक, फिर ये ब्रेक हुई, यहाँ आई और फिर ये एक ऐसी लाइन गई। ये इनकी भाग्य रेखा कई जगह से ब्रेक है, तो इनके कैरियर में कई बार ब्रेक होगा, ये तो पक्का है। वहीं इनकी भाग्य रेखा से एक ऑक्सिलरी रेखा ऐसे जा रही है, वो मस्तिष्क रेखा को काट रही है। हालांकि ये रेखा अच्छी है कि ये इनकी भाग्य रेखा को एक ऑक्सिलरी रेखा भी सपोर्ट कर रही है, यानी इनका कैरियर टूटेगा लेकिन फिर चालू हो जाएगा, यानी कैरियर इनका चलेगा। अब यही चीज़ हम इनके दूसरे हाथ में देखते हैं कैसा रहेगा। देखिए, इनका ये भाग्य रेखा यहाँ से आई, ये फिर ये ब्रेक हुआ, ये आई, इससे एक रेखा यहाँ तक गई और एक ऐसे आई रेखा और ये मस्तिष्क रेखा के पास आकर के ये खत्म हो गई। वहीं से एक दूसरी रेखा स्टार्ट हुई यहाँ तक। तो ये दोनों हाथों की रेखा देखने से पता लगता है कि इनके कैरियर में कई बार ब्रेक आया है, यानी इनकी सर्विस कई बार ब्रेक हुई है, जैसा भाग्य रेखा से पता चलता है। हालांकि इनकी 35 वर्ष के आयु के बाद इनका कैरियर स्मूथ चलेगा, उसमें कोई ब्रेक नहीं है, वो सही चलेगा। वहीं 35 वर्ष के पहले इनके कैरियर में 2 बार ब्रेक आया है, लेकिन साथ में जो ये सपोर्ट रेखा है वो इस कैरियर को बूस्ट कर रही है, यानी इनका कैरियर ब्रेक होगा लेकिन इनको फ़ौरन नौकरी मिल जाएगी, ऐसा दिखता है। लेकिन 35 वर्ष की आयु के बाद, यानी इनकी शादी के बाद, इनका कैरियर स्मूथ चलेगा और अच्छा रहेगा। अब इनके हाथ का एक जनरल एनालिसिस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये इनका लेफ्ट हैंड है और हम इनका हाथ देखेंगे। इनका हाथ एक रेक्टेंगुलर हाथ है और इनकी उंगलियां भी है, ये भी करीब करीब पाम की लंबाई के बराबर हैं, यानी ये एक तरह का आइडियल हाथ होता है। और ऐसे व्यक्ति कार्य करने में सक्षम होते हैं, कार्य को परिश्रम से करते हैं, कार्य को टालते नहीं, मेहनती होते हैं, ऐसा दिखता है। वहीं इनके हाथ का कलर पिंक है। ये पिंक दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति मनी अट्रैक्ट करने वाले होते हैं, यानी पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। ये समाज में बोलने में ऐसी कला इनके पास रहती है कि ये अगले को प्रभावित करते हैं, सामने वाले को ये प्रभावित करते हैं अपने बातचीत से, अपनी योग्यता से। तो ये पैसे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी इनकी ये कला अच्छी होती है। इसका ये शो ये पिंक कलर हाथ से मालूम पड़ता है। अब इनके अंगूठे को देखते हैं। इनका अंगूठा ये इसका फर्स्ट फ्लैंज है, ये इसका सेकंड है और ये थर्ड फ्लैंज। ये फर्स्ट फ्लैंज जो है इसको हम विल पावर बोलते हैं और ये सेकंड फ्लैंज जो है इसको हम लॉजिक बोलते हैं। यानी ये इनका विल पावर का पोर्शन थोड़ा बड़ा है लॉजिक पोर्शन से, यानी ये कार्य को दोनों तरह से कर सकती हैं। ये कार्य को कर भी सकती हैं, कार्य को करा भी सकती हैं। ज़्यादातर संभावना ये बनती है
कि ये कार्य को स्वयं करने में विश्वास करती हैं, यानी ये लॉजिक से भी कार्य को करना जानती हैं, कार्य को कराना भी जानती हैं, लेकिन चूंकि विल पावर इनका ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए ये कार्य को स्वयं करने में सक्षम है और अपने कार्य को करने के बाद इनको सेटिस्फैक्शन मिलता है, ऐसा दिखता है। वहीं इनके अंगूठे में ये जो फर्स्ट प्लान पे ये एक लूप बना हुआ है, ये लूप, हालांकि ये थोड़ा सा ब्रेक है, लेकिन ये ठीक है, ये बंद हो जाएगा। लेकिन इसका शुरुआत का यानी इतना पोर्शन अभी खाली है, यानी शुरू के इनके करीब 25 वर्ष तक के एज का पोर्शन पैसा इनके पास बचा नहीं। ये जो कमाती हैं वो खर्च हो जाता है, ज़्यादातर खर्च हो जाता है, लेकिन इसके बाद इनकी लाइफ में पैसे की बचत होगी, इनके पास हर सुख साधन के संपन्नता के योग बनते हैं, ऐसा ये लूप दिखाता है। वहीं इनके ये अंगूठे के बेस में ये एक लूप है, ये दो है और ये तीसरा लूप है, यानी इनके 3 संतान का योग है, 2 पुत्री और 1 पुत्र का योग बनता है, ऐसा हाथ से मालूम पड़ता है। यही हम राइट हैंड में देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। इनके राइट हैंड में भी अंगूठे के पास ये लूप बना हुआ है, जो अच्छा साइन है। ऐसा लूप को हम मरकरी आई या बुध की आंख भी बोलते हैं। ऐसे लूप होने से व्यक्ति के पास हर सुख साधन की संपन्नता होती है, उसके पास हर वो जरूरी चीज़ होता है जो आज के समय में आवश्यक है। वहीं इनके संतान की संख्या अंगूठे के बेस पे बने लूप से मालूम की जा सकती है। इसमें आप देखेंगे तो ये एक छोटा लूप है, ये एक बड़ा लूप है और ये तीसरा लूप है। ये यानी इनके 3 संतान का योग बनता है, जिसमें एक बड़ा लूप है, 2 छोटे, यानी 2 पुत्री और 1 पुत्र का योग बनता है। अब बात करेंगे इनके हाथ में पर्वतों की। सबसे पहले ये जुपिटर बृहस्पति पर्वत, ये पर्वत अच्छा है और दबा हुआ नहीं है, और ना ही इसका इंक्लिनेशन टुवार्ड्स सैटर्न है, यानी अपनी जगह ये ठीक है। यानी ये बताता है कि इनमें योग्यता और साथ में धार्मिक भावना भी दोनों ही हैं। ये समाज में अपने मान सम्मान की बहुत ध्यान रखते हैं और ये कार्य को अच्छे तरह से करने में भी समर्थ हैं, ऐसा बृहस्पति पर्वत से पता चलता है। वहीं हम ये जो पर्वत बता रहे हैं ये शनि पर्वत है। शनि पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, तो शनि पर्वत दबा होना बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन बहुत खराब भी नहीं होता। हाँ, अगर शनि पर्वत उभार पे है तो वो खराब माना जाता है। तो शनि पर्वत ठीक है, इसकी पोजीशन अच्छी है और इसमें कोई माइनस लाइंस नहीं दिखती हैं, इसलिए इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं सूर्य पर्वत की। ये सूर्य पर्वत ये इनका ठीक है और ये भी न दबा हुआ है न उठा हुआ है, ठीक है। वहीं इस सूर्य पर्वत पे इनकी 3 ये छोटी छोटी लाइनें दिख रही हैं, ये, और एक ये बड़ी लाइन है जो हृदय पर्वत तक गई है, साथ ही एक दूसरी लाइन भी जो है ये भी हृदय पर्वत तक गई हुई। यानी सूर्य पर 3 खड़ी लाइन बहुत शुभ माना जाता है, और ये 2 लाइनें जो हृदय रेखा को टच कर रही हैं ये भी अच्छी होती हैं। यानी इनके कार्य में इनको प्रशंसा, सम्मान व इनको योग्यता दोनों ही हासिल होगी। समाज में इनका सम्मान होगा, इनके कार्य का रिकॉग्नाइज किया जाएगा और इनके कार्य को वैल्यू भी मिलेगी। ऐसा सूर्य पर्वत से और यहाँ स्थित रेखाओं से दिखता है। लेकिन वहीं आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी हैं जो रेखा को काट रही हैं, ये अच्छी नहीं होती। ये लाइनें बताती हैं कि इनके सम्मान में कहीं ना कहीं बैक बाइटिंग, यानी कुछ लोग जो इनके मुंह पीछे इनकी बुराई करते हैं, इनके व्यवहार की बुराई करते हैं और इनके प्रति कुछ वैमनस्यता या एनिमीशिप रखते हैं, जो इनके सम्मान में ठेस पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसा इन रेखाओं से दिखता है। अब बात करेंगे हम बुध पर्वत की। बुध पर्वत इनका ठीक बना हुआ है, अच्छा है, न ज़्यादा उभरा हुआ है न ज़्यादा दबा हुआ है, ठीक है। वहीं इस बुध पर्वत पे आप देखिए ये 1, 2, ये 3 छोटी छोटी रेखाएं। ऐसी रेखाएं बुध पर्वत पर होना मनुष्य को
लिक्विड मनी की कमी कभी नहीं होती, इनके पास पैसा हमेशा रहेगा। पैसे की कमी किसी काम के लिए अगर पड़ती है तो वो नहीं होगी, इनके काम के लिए इनके पास पैसा हमेशा मौजूद रहेगा, ऐसा ये बताता है। साथ ही साथ ये रेखा ये भी बताती है कि इनके पास इनके बुद्धि चातुर्य से लोग प्रभावित भी होंगे और इनके कार्य की प्रशंसा भी होगी। अब बात करेंगे हम इनकी दूसरे चिन्हों की जो हथेली पे हैं। ये जुपिटर माउंट पे एक आप देखिए ध्यान से, ये एपेक्स की एक लाइन, एपेक्स है। ये एपेक्स शो करता है कि ऐसे मनुष्य को ईश्वरीय सहायता हमेशा उपलब्ध होती है। कोई भी परिश्रम, कोई भी मुसीबत आने पर इनको अदृश्य सहायता जरूर मिल जाती है, ये इससे साफ जाहिर होता है। वहीं इनके जुपिटर और सूर्य माउंट के बीच में एक रेखा है, ये रेखा। हालांकि ये रेखा थोड़ी डिस्टर्ब है, कई इसमें रेखाएं छोटी छोटी निकली हुई हैं। ये बताती है मल्टी टैलेंटेड, इनमें योग्यता, इनमें कई चीज़ जानने की योग्यता है। ये कई चीज़ों को एक साथ सीख सकती हैं, ग्रहण कर सकती हैं। वहीं कुछ कमियां भी हैं कि इनके कार्य में कुछ न कुछ अवरोध या कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल जरूर आता है, ऐसा इन रेखाओं से पता चलता है। अब बात करेंगे इनकी लाइफ लाइन की। ये इनकी लाइफ लाइन सीधी यहाँ तक आई और वहीं ये इनकी माइंड लाइन ये यहाँ से यहाँ तक आई। देखिए इनकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन में दूरी है, यानी दोनों दूर दूर हैं। अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से हट के चले तो ऐसे व्यक्ति जिद्दी होते हैं, अहंकारी होते हैं, अपनी बात पे अड़े रहते हैं, अपनी बात को मनवाना चाहते हैं और मनवाना जानते भी हैं। ये उनमें गुण होता है। ये दूसरों की बात से सहमत तो होते हैं लेकिन अपनी बात को हमेशा ऊपर रखना जानते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जो सोच रखते हैं उस सोच को सबसे टॉप पे रखते हैं, ऐसा शो करता है। वहीं इनकी लाइफ लाइन अच्छी है, स्मूथ है, कोई ब्रेक नहीं है, अतः इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वहीं इस लाइफ लाइन के साथ एक स्वास्थ्य रेखा भी जो आ रही है, ये बताती है कि इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे इनकी हृदय रेखा की। इनका हृदय रेखा ये यहाँ से आई है ऐसे, और इसमें कई छोटी छोटी रेखाएं हैं तथा इसकी एक शाखा ये ऊपर बृहस्पति तक चली गई है और दूसरी शाखा छोटी सी है, मामूली सी दिखती नहीं। हृदय रेखा में ये वी साइन अच्छा होता है। ऐसा साइन मनुष्य के धार्मिक स्वभाव को बताता है। ये पुण्य का काम करने में आगे रहते हैं, भलाई के काम करने में हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, दूसरों की सहायता करने में तत्पर रहते हैं। लेकिन वहीं हृदय रेखा पे ये लास्ट में जो इसे पूंछ की आकृति है, ये शो करता है कि इनका स्वभाव थोड़ा सा विचलित भी होता है। जब अगर कभी कोई बात इनके मन के विरुद्ध हो जाती है या ऐसी बात जिनसे इनको ठेस लगती है, उससे ये विचलित हो जाते हैं। इसको हम जूम करके देखते हैं। आप देखिए इनकी हृदय रेखा पे ये रेखा ऐसे आ रही, ये फिर यहाँ पर ऐसे थोड़ी ब्रेक हुई, ये ऐसी ब्रेक हुई, ये। वहीं इस रेखा पे कुछ डाउनवर्ड्स भी लाइन है। ये शो करता है कि ऐसे व्यक्तियों का हृदय कई बार अनचाही बातों से दुखता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी सेटबैक हो जाते हैं, इमोशनल सेटबैक हो जाते हैं उनके लिए, जिनके लिए ये कुछ अच्छा करते हैं और इनको उनके बदले में नेगेटिविटी मिलती है, ऐसा इसे दिखता है। अब बात करेंगे इनके आउटर और इनर मार्स की। तो ये इनका आउटर मार्स है। आउटर मार्स ठीक है, लेकिन उसमें ऐसी लाइन है, ये लाइन अच्छी नहीं होती है। ये लाइन वाद विवाद, झगड़ा इत्यादि बताती है, यानी किसी वजह से कोई ऐसा वाद विवाद हो जाए जो काफ़ी उग्र हो जाए, काफ़ी आगे बढ़ जाए, तो इनको इसका ध्यान रखना चाहिए, ऐसा दिखता है। वहीं इनकी बात करेंगे इनर मार्स की। इनका इनर मार्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और इसमें कोई ऐसी गलत रेखाएं भी नहीं हैं, तो ये ठीक कहा जाएगा। अब बात करेंगे इनके माउंट ऑफ विनस यानी शुक्र पर्वत की। देखिए इनका शुक्र पर्वत अच्छा है, फ्लपी है और स्मूथ भी है। तो ये काफ़ी शौकीन मिजाज के स्वभाव के
हैं और इनमें हर अच्छी चीज़ को पाने की क्षमता रहती है और ये पाना चाहती भी हैं, ऐसा दिखता भी है। साथ ही साथ इनके शुक्र पर्वत पे ये छोटी छोटी लाइनें हैं, ये बताती हैं कि ये काफ़ी चीज़ों को पाने की इनमें इच्छा रहती है, जिज्ञासा रहती है और ये मेहनत से उसको पाती भी हैं। वहीं एक इसमें माइनस चीज़ है जो आपको हम दिखाना चाहते हैं। ये शुक्र पर्वत पे ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और इस पे ये जाली बना हुआ है। ये अच्छा नहीं होता है। अगर शुक्र पर्वत पे ऐसा जाली है तो ये मनुष्य के लिए अच्छा नहीं होता है, उससे उसकी बदनामी होती है। इसको हम आगे और बताएंगे, दूसरे हाथ में भी देख लेते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे इनके उंगलियों के बीच में ये सूर्य और शनि पर्वत के बीच में एक ये हाफ सर्किल है। इसको भी अच्छा नहीं माना जाता, इससे बदनामी होती है। इनकी अनायास या किसी कार्य से ऐसे व्यक्ति की जीवन में बदनामी होना निश्चित है। क्योंकि इनके हाथ में एक ये चिन्ह है, एक नीचे मैंने शुक्र पर्वत पे जाली बताया, ये भी चिन्ह है। ये दोनों चिन्ह इनके हाथ में नुकसानदेह हैं और ये बदनामी कराएंगे। वहीं इनके हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा के पास एक इस तरह का स्क्वायर बना हुआ है। ये स्क्वायर अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति के पास पैसा आता है, अकस्मात धन की भी प्राप्ति होती है। जीवन के उस मोड़ पे जहाँ पे ये स्थित है वहाँ इनको किसी से, विशेषकर परिवार से या किसी से भी इनको अकस्मात एक अच्छे धन की प्राप्ति होती। साथ ही साथ यह स्क्वायर इनके कैरियर में लाभदायक भी होगा, वो मदद भी करेगा, ऐसा दिखता है। इसी चीज़ को हम इनसे अब राइट हैंड में भी देखते हैं वहाँ क्या स्थिति है। तो देखिए इनके राइट हैंड में ये इनकी भाग्य रेखा आई, ये फिर दूसरी स्टार्ट हुई और ये यहाँ पर एक लूप बना है, ये फिर एक रेखा ऐसे निकल गई। मतलब भाग्य रेखा काफ़ी डिस्टर्ब है और भाग्य रेखा के मुंह पे एक लूप बना हुआ जो अच्छा नहीं है। यानी राइट हैंड में तो एक माइनस साइन है, लेफ्ट हैंड में एक प्लस साइन है, तो दोनों का अगर हम योग करें तो ऑलरेडी नील के बराबर आएगा। यानी न लाभ न हानि, थोड़ा हानि भी हो सकता है, थोड़ा लाभ भी हो सकता है, कोई बहुत विशेष फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि भाग्य रेखा पे लूप अच्छा नहीं माना जाता। अब हम बात करेंगे इनके आउटर मार्स और इनर मार्स की। तो इनका इनर मार्स अच्छा है, फ्लपी है, कोई गलत इसमें रेखाएं नहीं है, सब ठीक हैं। वहीं आउटर मार्स भी ठीक है, लेकिन इसमें कोई रेखा नहीं है। वहीं हमने देखा कि लेफ्ट हैंड में आउटर मार्स पे दो हॉरिजॉन्टल रेखाएं थी जो अच्छी नहीं मानी जाती, वो विवाद पैदा करती हैं। राइट हैंड में कोई नहीं है, यानी एक हाथ में है एक हाथ में नहीं, तो पॉजिटिव माइनस मिलकर के नील हो गया। यानी विवाद की समस्या ज़्यादा नहीं होगी, अगर होगा भी तो कोई छोटा मोटा विवाद होकर के ख़त्म हो जाएगा, ऐसा दिखता है। अब बात करेंगे इनके हम माउंट ऑफ वीनस यानी शुक्र पर्वत की। देखिए माउंट ऑफ वीनस इनका ये है, अच्छा माउंट है, फ्लफी माउंट है, साथ ही इसमें छोटी छोटी रेखाएं हैं जो ये बताती हैं कि इनके जीवन में जो इनकी अभिलाषाएं होंगी ज़रूर पूरी होंगी और ये हर सुख सुविधा संपन्नता की जो चाह होगी वो इनके पास होगी। वहीं हम देखें इनके शुक्र पर्वत पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, ये जाली बना रही। ये जाली यानी मेष का साइन शुक्र पर्वत पे अच्छा नहीं माना जाता, इससे बदनामी होती है, आदमी के ऊपर कीचड़ उछलता है। तो ये इनको अपने इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि इनकी बदनामी न हो और इनके ऊपर कोई ऐसा आरोप न लगे, ये इनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ इनके दोनों हाथ में है। वहीं इस चीज़ को हम और आगे देखते हैं इस हाथ में, तो इनके सूर्य पर्वत और ये शनि पर्वत के बीच में एक ये रिंग है, ये रिंग इनके लेफ्ट हैंड में ही है, राइट हैंड में भी है।
वहीं माउंट ऑफ वीनस पे जाली इनके लेफ्ट में भी है, राइट में है, यानी इनके दोनों हाथों में ये 4 ऐसे गलत चिन्ह हैं जो इनके लिए बदनामी का कारक हैं। इनको उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इनको अपने सम्मान में काफ़ी कुछ सावधानी से चलना पड़ेगा। कहीं कोई ऐसा कार्य न करें जिससे इनके सम्मान में या इनकी व्यक्तिगत जीवन में कोई आरोप लगे, ऐसा इनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये चिन्ह भी अच्छा नहीं होता और जाली का चिन्ह भी अच्छा नहीं मानते हैं। अब बात करेंगे इनके माउंट ऑफ मून का। देखिए, इनका चंद्रमा का जो माउंट है वो अच्छा माउंट है, फ्लपी माउंट है, पिंक कलर का है, तो अच्छे हैं, कल्पनाशील हैं, काफ़ी कुछ इमेजिनेटिव रहती हैं और सोच करके कार्य को करना पसंद करते हैं और कार्य में काफ़ी कुशल भी हैं। और साथ ही साथ यहाँ से इनकी भाग्य रेखा स्टार्ट हुई, यानी ये अपने कार्य को काफ़ी सोच विचार के करने वाले, काफ़ी अध्ययनशील, मननशील और दिमाग लगाने वाले व्यक्तित्व होते हैं। वहीं हम देखें इस पे तो ऐसी हॉरिजॉन्टल ये एक लाइन आ रही है, ये लाइन अच्छी नहीं होती है। ये लाइन शो करती है कि इनको कुछ न कुछ कार्य में कभी न कभी इनको बाधा या अवरोध आता ही आता है। यही चीज़ हम अब लेफ्ट हैंड में देखते हैं। लेफ्ट हैंड में भी इनका माउंट ऑफ मून अच्छा है, फ्लपी है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन अच्छी नहीं होती। ये लाइन शो करती हैं कि इनके कार्य में, इनके सोच विचार में कुछ न कुछ अड़चन जरूर आती है, यानी इनके कार्य में कुछ न कुछ व्यवधान आता ही आता है। ये कोई काम एक बार में सही ढंग से इनका नहीं हो पाता, ऐसा दिखता है। हालांकि इनका मून माउंट सही है और कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल रेखाएं अच्छी नहीं होती हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये एक 26 वर्षीय युवती का जो हाथ एनालिसिस आपके सामने किया है, इसका मैंने पूरा डिटेल आपको बताया और ये जो इनके प्रश्न है इनके भी उत्तर दिए। आशा है इससे इनको समाधान मिलेगा। धन्यवाद।